अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद होते हैं चार। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद होते हैं चार। और ये क्या है? भेदों में से भेद। ये क्या है? भेदों में भेद। ये कितने हैं? मात्रा या उच्चारण कह लो, ये समय के आधार पर स्वर के भेद बोल लो। मात्रा कह लो, उच्चारण बोलो, ये समय के आधार पर बोल लो कि कितने होते हैं? ये तीन। कितने होते हैं? तीन। हिरस्व, हिरस्व कितने होते हैं? चार। इन्हें क्या बोल सकते हैं? एक मात्रक भी बोल सकते हैं, इन्हें मूल भी बोल सकते हैं। मतलब शुरुआत में यही थे और इनके से ही ये बने हैं। और इन्हें लघु भी बोल सकते हैं। लघु, इनकी संख्या कितनी होती है? चार। आ ई उ री, इनकी संख्या है चार। और ये क्या है? संस्कृत का। संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में लिरि बताएंगे, लिरि भी जोड़ लिया जाता है संस्कृत में। और दीर्घ स्वर, इनसे इनके दुगने होते हैं, लघु के दुगने होते हैं दीर्घ। ये द्विमात्रक होते हैं, इसमें एक मात्र तो दो मात्र। इन्हें संधि स्वर भी बोलते हैं, यानी कि इनके जोड़ से बने होते हैं स्वर। इन्हें बड़े स्वर भी बोलते हैं, इनसे बड़े होते हैं तो इन्हें बड़े स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर इनके जोड़ से बने होते हैं, इनके मिला कर इन्हें संयुक्त स्वर बन जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? सात होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ए ऐ भी दो लोगों से बनी है, दो दो ह्रस्व से बनी है। ठीक है। छोटा ओ भी दो मूल स्वरों से बना है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? सात। और ये आठवां क्या है? ये संस्कृत वाला है, तो ये संस्कृत वाला नहीं जोड़ेंगे। इनकी दीर्घों की संख्या कितनी होती है? आठ। और प्लुप्त स्वर की बात करेंगे। प्लुप्त स्वर, ये ओम हो गया जैसे, ये इनका संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ठीक है। और इन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है, इन्हें पवित्र स्वर भी कहा जाता है, इन्हें विशाल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें ओम कहा जाता है। ये हिंदी में जो लिखा है ना ओम, ये ऐसे कर लिखा है, देखना ऐसे कर लिखा है। ये ऐसा हिंदी में तीन लिखा जाता है ना, उसको बताया गया है। ठीक है। इसका ये तीन गुना है। हिंदी में के रीतकालीन कवि या रीतकालीन कविताओं में इसका उपयोग हुआ है। और ये संस्कृत का है, अब आधुनिक में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है। तो हिंदी में कितने, हिंदी स्वर के भेद कितने? तीन। हिंदी स्वर के भेद कितने? चार। भेदों में भेद क्या है? ये भेद है ये। तो इसके अनुसार कितने होते हैं? तीन होते हैं। मात्रा क्या होती है? उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसमें एक मात्रा लगी है तो इसमें दो, जैसे आ, इसमें एक मात्रा लगी है, इसमें दो। इसमें एक समय लगा है, इसमें दो समय लगा है। ठीक है। ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। जैसे इसकी एक हो गई, इसकी एक, इन इन सबने की एक है। और इसकी दो। दो क्यों है? छोटे आ से बना है ये छोटी ई से ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये ऐसे करके बने हुए हैं ये। अब देखो संधि स्वर क्या होते हैं। संधि स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। तो संधि स्वर कितने होते हैं? सात। और दो अलग अलग हों तो उन्हें संयुक्त स्वर होते हैं। दो कैसे भी वर्ड हों तब बने तो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और दो अलग अलग हों ना तो उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। उन्हें संयुक्त स्वर की जगह विजातीय स्वर भी बोल सकते हैं, उन्हें विषम जातीय स्वर भी बोल सकते हैं। ये भी अलग है, ये भी बना है, क्या बना है? ए। ये भी अलग है, ये भी बना है, क्या बना है? ये भी अलग है, ये भी अलग है, क्या बना? आओ। ये भी अलग है, यो भी बना है, क्या बना है? आओ। ठीक है। ये कितने? एक जात के, ये कितने? अलग अलग जात के। ठीक है। ये कितने? संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? चार। अब देखो, अब देखो संधि स्वर की संख्या कितनी है? सात। सजातीय स्वर की सजातीय स्वर की संख्या क्या है? मतलब जिसमें एक जात हो, तीन है। अलग अलग जाति वाले यानी संयुक्त स्वर कितने हैं? चार। चार। समझ में आया? प्रश्न कितना आ सकता है? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? चार। आ ई उ री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात। इनमें सजातीय स्वर कितने होते हैं? सजातीय होते हैं तीन। दीर्घ स्वर में सजातीय होते हैं तीन, विजातीय होते हैं चार। आ ई उ ये सजातीय, विजातीय ए ऐ ओ औ ये हैं विजातीय। टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितने हो गए? 11। मूल स्वर कितने होते हैं? चार। सजातीय स्वर कितने होते हैं? तीन। विजातीय स्वर कितने होते हैं? चार। टोटल कितने होते हैं? 11। अब देखो
ये था भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? चार। स्वर के भेद कितने होते हैं? चार। और भेदों में भेद कितने भेदों में भेद था ये पहला वाला। इसके भेद कितने होते हैं? तीन। तो ये वाला हमारा खत्म हो गया है। अब अगला वाला शुरू होगा। ठीक है, अगला वाला भेद शुरू होगा। अब एक मुख्य बात है कि इनको संस्कृत का माना जाता है। किसका माना जाता है? संस्कृत का। और हिंदी में इन्हें नहीं माना जाता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में इन्हें नहीं माना जाता। अगर पूछा जाए स्वर, मात्रा, उच्चार और समय के आधार पर कितने स्वर के भेद होते हैं, तो हम दो भी बता सकते हैं। कितने बता सकते हैं? दो। और ये अधिकतर संस्कृत में माना जाता है। ठीक है, अब ये देखना है कि पूछा कैसे गया है, प्रश्न कैसे पूछा गया है, उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। ठीक है, भेद थे। स्वर के भेद कितने होते हैं? चार। और चार में से पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा आ गया। दूसरा क्या है? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। और इसमें भेदों में भेद कितने होते हैं? दो। दूसरा क्या है? एक है वृत्ताकार, एक में तो गोला वृत्त बनेगा और एक में वृत्त नहीं बनेगा। एक में वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, एक में वृत्त नहीं बनेगा। अब देखो वृत्ताकार क्या होता है। ये देखो ऊ में ऊ बोलेगे ना तो मुंह वृत्त का वृत्ताकार बनेगा। तो ऊ में है ही, बड़े ऊ में भी डबल ऊ आता है। ओ में भी ये यू यहाँ पर ऊ आया है। और औ में भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है। और आपको नहीं समझ में आए तो ये देख लो। ओ और यू, ओ और यू में मुंह बनता है वृत्ताकार। जिनमें भी बड़ों में ओ यू आएगा ना तो वो वृत्ताकार होंगे, और जिनमें नहीं आएगा वो अवृत्ताकार होंगे। ठीक है, उ ऊ ओ औ ये क्या है? वृत्ताकार। और अब अवृत्ताकार कहाँ है? अ आ ई री ए ऐ, ये है अवृत्ताकार। वृत्ताकार कितने हैं? चार। अवृत्ताकार कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात। अवृत्ताकार कितने हैं? सात हैं। अब है हमने हम स्वर के भेद होते हैं चार। चार में से हम दो पढ़ चुके हैं और ये है तीसरा। ये कौन सा है? तीसरा। तीसरा पढ़ेंगे। तो ये है जिह्वा, यानी जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तीन। भेद कितने होते हैं? तीन। और भेद में भेद कितने हैं? ये तीन। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र कितने होते हैं? पाँच। मध्य स्वर एक होता है। पश्च स्वर कितने होते हैं? पाँच। पाँच पाँच 10 और एक 11। कितने हो गए? 11। जिसमें ई आए वो आगे जीभ के अग्र भाग से बोला जाता है। जिसमें आ आए, छोटा आए ना, उसे मध्य भाग से बोला जाता है। और जिसमें तीन आए ना, तीन छोटे आ को छोड़ के तीन आए ना, वो जीभ के पीछे भाग से बोले जाते हैं। पीछे भाग से जीभ पी देखो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, और री में भी ई है। और इसका प्रैक्टिकल हम शीशे में मुंह देखकर बोल सकते हैं, या मुंह में कैमरा, कोई छोटा कैमरा हो तब डाल के हम इसे उसका अच्छा सा विश्लेषण कर सकते हैं। हमने पढ़े थे स्वर के भेद कितने होते हैं? चार। चार में से तीन हम पढ़ चुके हैं और ये है अंतिम यानी चौथा। तो मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? चार। और चौथे की भेद हैं चार। भेद में भेद भी इसके भी चार है। एक है समृति, विवृति, अर्ध समृति, अर्ध विवृति। अब देखो समृति स्वर ये मुंह नहीं खुलने देते। ये क्या है? मुंह नहीं खुलने देते। इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन ये क्या है? मुंह नहीं खुलने देते। क्या है? ई री उ। ये ध्यान रखो। और विवृत क्या है? ये मुंह खुलने देता है, इसमें मुंह खुलेगा। ठीक है। और अर्ध समृद्ध क्या है? इससे ज़्यादा मुंह खुलेगा। ये इसमें मुंह बहुत कम खुलेगा, लेकिन इससे इसमें ज़्यादा खुलेगा मुंह। और अर्ध विवृत क्या है? इसमें पूरा मुंह खुलेगा, इसमें इससे से कम मुंह खुलेगा, इसमें इससे से कम मुंह खुलेगा। ठीक है। अब देखो आ है ना, आ बोलेगे ना तब मुंह खुलेगा। आ तो आ बोलोगे ना तो इसमें मुंह खुलेगा। ये देखो आ बोलोगे तो मुंह खुलेगा।
और 2 बार डबल आप बोलोगे तो उससे ज़्यादा मुँह खुलेगा, दुगना मुँह खुलेगा। तो आ में क्या है, दुगना मुँह खुला है। ये बात समझ में आई। आ में बोलोगे तो अर्ध समृत है, जिसमें मुँह खुलेगा, तुम्हारा मुँह खुलेगा। और लेकिन अगर देखो बड़ा आ जाए ना तो उसमें पूरा मुंह खुलेगा, बड़ा आ जाए ना पूरा मुंह खुलेगा। ये क्या है, इसमें इन दोनों में पूरा आ आया है तो बड़ा पूरा मुंह खुलना था। लेकिन इन दोनों में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, तो थोड़ा मुंह कम होगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, विवृत की जगह अर्ध विवृत हो जाएगा। होना तो पूरा था, बड़ा आया है इसलिए, लेकिन में ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इसमें क्या है, अर्ध विवृत रह जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इनमें देखो ए आई में क्या है, इनमें ई ई उ ये शब्द आए, ये वर्ड आए, तो इसमें मुंह तो बंद रहना था। तो उन्हें उसके साथ में ये वाला भी वर्ड आया है, तो इसका मुंह खुलना था, समृद्ध से थोड़ा खुलना था, तो ये अर्ध समृद्ध रहा है। ठीक है, आए समृद्ध, ये मतलब ये यहाँ पे मुंह बंद होना था, इसमें मुंह खुला है तो इसमें मुंह बंद होना था। ये आ का भाई है तो थोड़ा ऊपर उठेगा, आ। और ये इनकी है, यहाँ पर मुंह बंद रहना था, लेकिन इसमें आ भी आया तो मुंह इनका खुल जाएगा, अर्ध समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो इनका अंश होगा ना, जिसमें इनका अंश होगा उसमें समृद्ध लगा हुआ। ठीक है, समृद्ध लगा है इन दोनों में। अगर ये बड़ा आ दिखाई दे जाए ना, उसमें विवृत लगा होगा। इसमें बड़ा आया है तो इसमें विवृत है, लेकिन अर्ध विवृत है। इसमें समृद्ध है, इनमें समृद्ध है, लेकिन क्या है, अर्ध समृद्ध है। यहाँ पे क्या है, अर्ध समृद्ध है। ये आया है, विवृत आया है, तो इसका छोटे भाई में क्या है, समृद्ध आया है। ये आया है तो इसमें अर्ध समृद्ध आया है। ठीक है, इसकी लाज रखी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब हमने स्वर के भेद 4 पढ़े थे, और स्वर से ज़्यादा व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन के भेद कितने होते होंगे, 5। जी हाँ, व्यंजन के भेद 5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, का से मा तक। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य र ल व। ऊष्म या ऊष्मण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तीनों सा हा, सा हा। संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, क्षेत्र ज्ञा स्त्र। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन ये कितने होते हैं, अडा अढा 2। विशिष्ट व्यंजन ये कितने होते हैं, ये 1 होता है, ला। विशिष्ट व्यंजन का प्रकार नहीं बना है, ये ऐसे जोड़ा है, विशिष्ट कह के जोड़ दिया गया है। देखो व्यंजन के मूल भेद 3 ही होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं, ये वाले, और बाकी के ये इन्हीं से बने हुए हैं, बाकी के ये इन्हीं से बने हुए हैं। तो व्यंजन के मूल भेद कितने होते हैं, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, बाकी के देख कोई भी देख लो, ये भी इन्हीं से बने हैं, ये भी इन्हीं से बने हैं, और ये भी इन्हीं से बने हैं। ठीक है, कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8वां, द्वितीय या दुगड़ी व्यंजन क्या है। इनका सूत्र है, द्वितीय दुगड़ी का पहला होगा स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं होगा, प्लस स्वर सहित। ठीक है, पहला होगा उसमें स्वर नहीं होगा, मतलब वो आधा होगा, और दूसरा वो पूरा होगा। जैसे बच्चा, डिब्बा, दिल्ली, बिल्ली, बच्चन, छप्पन, पप्पू। वर्ष 9वां, वर्ष या प्रकंपित व्यंजन क्या है। 10वां, लुंठित या पार्श्विक व्यंजन क्या है। अब देखो वर्ष या पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल, इनकी संख्या है 1। वर्ष या पार्श्विक व्यंजन कितने हैं, ल, इनकी संख्या है 1। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कितने हैं, 1, रा। लुंटा खाई, रा पर जीभ लुंटा खाती है और प्रकंपित करती है। लुंटा कब खाती है, लुंटा से ला नहीं है, लुंटा जीभ लुंटा खाएगी
तो रा है। प्रकंपित प्रकंपित करेगी तो रा पर प्रकंप करती है। वर्ष या पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है। अर्धस्वर क्या है? य व। अर्धस्वर की संख्या 2 होती है। वर्ष या पार्श्विक में ध्वनि बाईपास से निकल जाती है। वर्ष में हवा साइड से पास हो जाती है। ला बोलते समय हवा साइड से पास हो जाती है। वर्ष में से हवा साइड से निकल जाना, वायु साइड से निकल जाना। रा बोलेंगे ना तो जीभ लुढ़केगी, प्रकंपित करेगी, लुंटित लुढ़केगी। लुढ़की जीभ, तो लुढ़की जीभ तो क्या है? रा आएगा। देखो व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन, अब देखो पहला प्रश्न है, व्यंजन के मूल भेद कितने होते हैं? अगर पूछा जाए व्यंजन के मूल भेद कितने होते हैं तो बताना है 3। व्यंजन के मूल भेद होते हैं 3। अगर कुल आ जाए व्यंजन के कुल भेद कितने होते हैं तो 5। व्यंजन के मूल भेद 3, व्यंजन के कुल भेद 5। विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 है। विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 है, ये है ला। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? अगर ऑप्शन में 27 है तो 27 उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में 27 नहीं है तो 25 उत्तर होगा। स्पर्शी व्यंजन में अड्डा अड्डा भी और आ जाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी संप्रभा व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श स्पर्शी भी हों, संघर्षी भी हों और संप्रभा भी हों, ये व्यंजन कौन है? स्पर्श संघर्षी संप्रभा व्यंजन कौन से हैं? ये 4 हैं। च छ ज झ हैं। ठीक है, च छ ज झ हैं। ठीक है, और कर्कश या कठोर व्यंजन कितने हैं? 4। ट ठ ड ढ। कर्कश या कठोर व्यंजन कितने हैं? ट ठ ड ढ, ये 4 हैं। काकल व्यंजन कितने हैं? 1। हाँ, काकल व्यंजन कितने हैं? 1। हाँ।